हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो फाइनली आप सबके दिसंबर के फॉर्म रिलीज हो गए हैं, लेकिन ऐसे में आप सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि अब जितने दिन हमारे पास बचे हैं, इन बचे हुए डेज में हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक एक पॉइंट समझाने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, बचे हुए दिनों को कैसे आप लोग अच्छे से यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से हर एक पॉइंट को आपको सुनना होगा, समझना होगा, जो जो चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ। लेकिन इस रामबाण को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये लाइन के बारे में। जो ये लाइन है, ये इतनी प्यारी लाइन है कि अगर आप फेलियर हो रहे हो, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, आपकी कामयाबी से उल्टा नहीं है ये। अगर आप फेलियर हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कामयाब नहीं हो रहे हो, बल्कि ये आपकी कामयाबी की एक सीढ़ी होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ये एक हिस्सा होता है आपकी कामयाबी का। हर कोई जब कामयाब होने को जा रहा होता है, हर कोई जब अपनी कामयाबी के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, तो वहां पर उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं परेशानी को फेस करेगा। उसके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स आपके हमारे सबके आगे आती है, तो उससे डरना नहीं है। ये आपकी लाइफ का, आपकी कामयाबी का सिर्फ एक हिस्सा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम हमें डर लग रहा है, हम हर बार फेल हो जाते हैं, हमारे से नहीं हो रहा, हम डिमोटिवेट हो गए हैं, हमारे में हिम्मत नहीं है। तो भाई ये आपकी कामयाबी का एक हिस्सा बन रहा है। जिस दिन आप कामयाब होगे तो इन्हीं चीजों को आप सोच के कहोगे कि हाँ बड़ा प्यारा था ये भी, ये मेहनत का सफर भी बहुत सुंदर था। तो सबसे पहले यही माइंड आपको अपना सेट करना है कि कोई बात नहीं, जो हो गया, जितनी बार फेल हो गए, लेकिन अब और अच्छे से मेहनत करनी है और पहले से और अच्छा करके हमें दिखाना होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि क्या करना है, कैसे करना है, उन सबको लेकर बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले भाई देखो, जब भी आप किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हो, जिस रास्ते की तरफ आपको जाना है, जो टारगेट, जो गोल आपको अचीव करना है, सबसे पहले आपको वो डिसाइड करना है। यानी कि आपका विजन क्या है, आपका क्या विजन है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या चीज आपको अचीव करनी है, पहले अपना विजन आपको तय करिए। ठीक है, उसके बाद उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होना, वही हमारे कामयाबी की तरफ जाने का एक रास्ता होगा। यानी कि किसी भी विजन को पूरा करने के लिए आपके पास एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। हर एक कामयाब इंसान से पूछना, हर कोई यही कहता है, मैं, आप, हम सब जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव हुआ है, तो हर कोई ये कहेगा कि हाँ एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। तो वहां पर एक स्ट्रेटेजी होनी जरूरी है, और वही स्ट्रेटेजी जो आप बना रहे हो, ऐसे नहीं कि बना के रख दिया, नहीं, उसको फॉलो करना है। अगर आपने बनाई हुई स्ट्रेटेजी को बिल्कुल फॉलो कर लिया, अच्छे से उसको अपना लिया, उसे अप्लाई कर लिया, तो भाई अप्लाई करते ही आप अपनी कामयाबी की तरफ चले जाओगे, आप यहां पर आ जाओगे। तो मेन है कि सबसे पहले विजन और उसकी स्ट्रेटेजी, फिर उसको फॉलो करना, उसको अप्लाई करना और अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करना। तो यहाँ पर विजन आप सबका है अपना एग्जाम क्रैक करना। आप सब चाहते हैं कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, लेकिन इतने कम समय में 40 डेज के अंदर स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी सुनिएगा कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजी की, उसके लिए पहले हमें पूरा प्लान समझना होगा कि एक्चुअल में हमारे पास कितने दिन बचे हैं। मात्र लगभग 40 डेज, लगभग 40 डेज। हो सकता है किसी के पास इससे ज्यादा हो जाए और हो सकता है किसी के पास इससे कम डेज हो जाए। कैसे? बिकॉज आपके जो एग्जाम है वो कब से कब तक है, 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आपके एग्जाम है, राइट। तो इस बीच अगर किसी का एग्जाम लास्ट में पड़ रहा है तो उसके पास बहुत सारे डेज है। लेकिन डेज चाहे कितने भी हो, मेन है कि उन डेज का यूटिलाइज कैसे करना है, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो अपने स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई कर सकते हो बचे हुए दिनों में, और कैसे अपने डेज को अच्छे से यूज कर सकते हो। तो मेन मान के चलिए कि आप सबके पास 40 डेज है। अब यहाँ पे अगर हम पेपर देखें, पेपर आपके 2 दिखते हैं, पेपर नंबर 1 देन पेपर नंबर 2, और दोनों ही पेपर में 1 में भी और 2 में भी, दोनों में ही 10-10 यूनिट्स आपको दिखाई देती है। अगर हम बात करें अपने सब्जेक्ट की, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पर आप देखोगे भाई 10 यूनिट्स आपके फर्स्ट पेपर की तो है ही, जो कि सबके लिए कॉमन है, और 10 यूनिट्स आपके सेकंड पेपर में है पॉलिटिकल साइंस में। तो 10-10 यूनिट को आप कवर कैसे करोगे। अब जितनी यूनिट्स आपकी हो गई है वो हो गई, ठीक है, जो चल रही है उसको चलाए रखिए, लेकिन उसके साथ क्या कर सकते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर नंबर 1 जहां 10 यूनिट है, आप पहले अपना टाइम डिसाइड कीजिए कि पूरे दिन जो आपके पास है
अब वो टाइम है जब आपको अपनी पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। लगभग कितना, आपको 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देने ही है। 7 to 8 आवर्स आपको यूज करने ही होगा, तभी आप एक बेस्ट रूप तरीके से पढ़ सकते हो, अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब ये कैसे आपको डिवाइड करने हैं, 7 से 8 घंटे किस तरीके से डिवाइड करना है, उनको यूज कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 के अंदर जो 10 यूनिट है, इनको कवर करने के लिए आपको 3 घंटे पर डे निकालना होगा। 3 घंटे आपका फर्स्ट पेपर होगा, देन इसके अलावा 4 घंटे इनकी 4 आवर आपके किसका होगा, सेकंड पेपर के लिए होगा। अब आप कहोगे मैम 3 घंटे हम फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ेंगे और 4 घंटे सेकंड पेपर में पढ़ेंगे क्या, तो अभी हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम आगे बढ़े तो भाई देखिए, आप ये देख सकते हैं आपके लिए प्लान भी लेकर आए हैं हम। 2 महीने का आप सबके पास प्लान है कि आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको PDF, मॉक टेस्ट, आपको MCQs वगैरह सब कुछ मिलेंगे, यानी कि PYQs मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और सारे एडुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। ये 2 महीने का आप क्रैश कोर्स यूज कर सकते हैं, जो कि मात्र सिर्फ और सिर्फ 2000 का है, डिस्काउंट मिलकर, अगर आप कोड यूज करते हैं POORTI पूर्ति 10। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये आप सब के लिए ही प्लान किया गया है, क्योंकि इतने कम समय में जो बच्चे हैं वो सब पैनिक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कैसे करना है। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल 2 महीने ये आप लेके चल सकते हैं, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको जो स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ वो तो आपको अप्लाई करनी ही है, तो अब उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर को आपको 3 घंटे देने हैं, ठीक है। अब 3 घंटे कैसे दोगे, कैसे आपको डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 घंटे को आपको अलग अलग डिवाइड करना होगा 3 जगह। कैसे, सबसे पहले आपको जो आपका DI है, आई नो कि DI का पोर्शन आप सबको डराता है, आप सबको उससे डर लगता है, लेकिन DI वही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पूरे 10 नंबर बनाता है। क्यों, क्योंकि आपके DI में टोटल 5 क्वेश्चंस देखे जाते हैं, यानी कि 10 नंबर टोटल, यानी कि 10 नंबर आपके यहां से मिलते हैं। DI को डेली 1 घंटा आपको करना है, जितने दिन आपके पास है डेली 1 घंटा आप लोग अपना DI करते रहना डेली। अगर आपको लगता है कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो आप पूछिए, किसी से समझिए, कैलकुलेशन देखिए, कहीं ना कहीं से सीखिए, ठीक है। और यहाँ पे भी, इस चैनल पे भी आपको DI करवाया जाएगा। तो बेसिकली DI को 1 घंटा डेली करिए, पूरा डेली। उसके बाद DI को करने के बाद आपको 1 घंटा डेली क्या करना है, यहाँ पर आपको PYQs देखने होंगे। आपके पास KVS मैदान होगी, KVS मैदान में भी पीछे की तरफ आप देखोगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहां के PYQs भी आप यूज कर सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ चैनल पे जो PYQs करवाए जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो PYQs है वो आपको 1 घंटा करना ही करना है, ठीक है। 1 घंटा आपको PYQ करना है। उसके बाद जो 1 घंटा आपका बचता है, उस 1 घंटे में इन PYQs को आपको क्या करना है, रिविजन करना है। आपको इसका रिवीजन लेना होगा, ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देख रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर पढ़ो, अगर गलत है तो क्यों गलत हुआ उसको देखिए, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से रिलेटेड था उस टॉपिक को पढ़िए। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि PYQ है जो आपकी सारी यूनिट्स को एक साथ कवर करेगा। PYQ आपकी सारी यूनिट्स को एक साथ कवर करता है और आपको पता चलता है कि हाँ पहले कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए जरूरी है। तो यही चीज मैं कह रही हूँ कि आपको 1 घंटा DI डेली करना है, उसके बाद 1 घंटा PYQs में जरूर देना है, देन 1 घंटा आपको उसका रिविजन करना है, उसका पूरी तरीके से एनालिसिस करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे तो फर्स्ट पेपर आपको बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। और इसको आप अपना के देखना, इसको फॉलो करके देखना, अप्लाई करके देखना, यकीन मानिए 40 डेज के अंदर अंदर आप लोग अगर DI कर रहे हो ना, आप वहां पे एक अच्छी तरीके से DI सॉल्व कर पाओगे, पहले से बेटर कर पाओगे। छोड़ना कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन अब मैं बात करती हूँ सेकंड पेपर की। देखो, इसके अलावा कुछ भी मत देखना। अगर ज्यादा आप सोचोगे कि सारी यूनिट पढ़नी है तो उसका कोई फायदा नहीं है,
क्यों फायदा नहीं है? यहाँ पर एक एक थोड़ा सा आप अगर साइकोलॉजिकली सोचोगे तो यहाँ दो बातें निकल कर आती है। आपने देखा होगा हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से वर्क करता है। हमारे माइंड में दो तरीके की मेमोरी होती है, ठीक है। एक होती है आपकी परमानेंट मेमोरीज और एक होती है आपकी नॉन परमानेंट मेमोरीज। यानी कि एक वो मेमोरी होती है हमारे माइंड में जो हमेशा याद रहती है, पूरी लाइफ हमें याद रहती है। जैसे कि 2 का टेबल आज तक हम लोग भूले ही नहीं हैं, और कुछ बातें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं। पिछली बार आपने एग्जाम का पढ़ा लेकिन इस बार आप लोग भूल गए, ये क्या है? नॉन परमानेंट मेमोरीज है। तो आपको उसी सेकंड वाली मेमोरीज का यूज करना होगा, उसका फायदा उठाना होगा। अगर आप लोग सारी की सारी यूनिट्स को 1 2 3 4 10 की 10 यूनिट को पढ़ना चाह रहे हैं एक साथ लगातार पूरा पूरा, तो वो नहीं होने का। क्यों? आपने फर्स्ट किया, आप 10 पे पहुंचे, उससे पता क्या होगा? आप फर्स्ट वाली को भूल जाएंगे, आप फर्स्ट वाली को भूल जाएंगे। अभी सिर्फ आप लोग अपनी संतुष्टि चाहते हैं कि 10 हमने पढ़ लिया, लेकिन वो चीज पे फोकस मत कीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पे जाइए। अब बात है क्वालिटी की, ठीक है, सही डायरेक्शन की। तो वहां पर आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज करना है। जो आपने पढ़ा और आप एग्जाम में गए और आपको याद है, आपको वो चीज याद है ना। वो कैसे होगा? अगर आप पीवाईक्यूज देखते हैं, आप लोग मॉक लगाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको बार बार चीजें रिपीट करवाते रहेंगे। आपने एक क्वेश्चन पेपर लगाया, ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड टॉपिक में जो क्वेश्चंस आए थे वो आपको आगे नहीं मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ? आपका वही टॉपिक रिवीजन फिर से हो गया। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ पे ऐसे काम कर रही है कि वो बार बार आपको याद दिलवा रही है, और पेपर तक अगर आप ऐसे ही करते गए तो एग्जाम में वो चीजें आपको याद रहेंगी, लेकिन हाँ, एग्जाम देने के बाद वो आपके माइंड से निकल जाएंगी। लेकिन अभी फोकस क्या करना है? आपका एग्जाम आपको क्रैक करना है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मेमोरी जो कि आपको चीजें भुलवा देती है, लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रखवाती है, आपको उसी मेमोरी का यूज करना है और शॉर्ट टर्म की वाली ही पढ़ाई करनी है, उसी को ही बार बार रिपीट करना है, ठीक है। उसका फायदा उठाइए, नेगेटिव चीजें उसका नेगेटिव इंपैक्ट अपने ऊपर मत आने देना, पॉजिटिव इंपैक्ट आने दीजिए, ठीक है। बात समझ आ गई? चलो अब बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे सेकंड पेपर की। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर, जो कि हमारा सबका अलग अलग हो सकता है, ज्योग्राफी सबका अलग अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करती हूँ पॉलिटिकल साइंस को लेकर। हालांकि ये हर किसी के लिए यूजफुल है ये स्ट्रेटेजी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉलिटिकल साइंस की ही बात करें, यहाँ पर टोटल आपको 10 यूनिट देखने को मिलती है। कितनी यूनिट्स? 10 यूनिट्स। अब 10 यूनिट में से हो सकता है कि आप लोगों ने, किसी ने 4 पढ़ी है, किसी ने 5, किसी ने पहले पूरी 10 की 10 यूनिट पढ़ी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बचे हुए दिन के अंदर, चाहे वो कोई भी है जिसने थोड़ी यूनिट्स पढ़ी है, जिसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, क्या उसके लिए ये स्ट्रेटेजी अच्छी है कि आप 10 के 10 यूनिट को कंप्लीट करने में लगे पड़े हो? अभी भी नहीं। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जो चीज अगर आपकी चल रही है उसको आप थोड़ा सा चलने दीजिए। अगर आप कोई यूनिट पढ़ रहे हैं तो उस यूनिट को आप पूरा खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद नया मत उठाना, पहला पॉइंट। दूसरी चीज कि आप लोग यहां पर भी आपको अपने पीवाईक्यूज को लेना होगा। किसको? पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज ही है जो आपको सारी की सारी यूनिट एक साथ कवर करवाते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू लगाया, यहां पर आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपका आईआर हो गया, पॉलिटी हो गया, सारी चीजें आपको मिलेगी, है ना। तो आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करना है। पीवाईक्यू के साथ साथ एमसीक्यूज, उस पे ज्यादा फोकस करना है। एमसीक्यूज कैसे? क्योंकि पीवाईक्यू आपको ये बताएगा कि एग्जाम में क्या चीजें आई है, कैसे आई है, कौन से टॉपिक वहां पे देखे जा रहे हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज जो है आपको क्या सिखाएगा कि आप और उन टॉपिक जो कि जहां से एग्जाम में पूछा जाता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उन टॉपिक्स को एमसीक्यूज में और अलग तरीके के क्वेश्चंस देखोगे उनसे रिलेटेड। तो उससे क्या होगा, आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि पहले कैसे पेपर आया है और अब क्वेश्चंस और किस तरीके से बन सकते हैं। ये आपको एमसीक्यूज सिखाते हैं, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को देते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को सेकंड पेपर के अंदर भी पीवाईक्यूज पे पूरा का पूरा फोकस करना होगा, पीवाईक्यूज पे, और दूसरा आपको फोकस करना होगा अपने एमसीक्यूज पे।
इन दोनों पर आपको फोकस करना है, पीवाईक्यू और एमसीक्यूज। ठीक है, साइड बाय साइड आपको जो यूनिट मैंने अभी आपको कहा जो चल रही है उसको चलने दीजिए, उसको पढ़ते रहिएगा। और पीछे का अगर आपको दिन में 1 घंटे का भी टाइम मिलता है तो आप उसका रिवीजन लेते रहना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको बात करी थी कि यहाँ पर आपके पास सेकंड पेपर के लिए आपके पास 4 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 4 घंटे हैं। अब 4 घंटे को आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले आपको 2 घंटे अपने पीवाईक्यूज में लगाने होंगे, यानी कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को आपको करना होगा। अगर आपके पास पहले का क्वेश्चन पेपर है तो पूरा क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, 2-2 घंटे के पेपर लगा लीजिए। अगर आपको ये चीज हैवी लगती है, बर्डन लगता है, तो आप ज्यादा नहीं 1 घंटे का आप पीवाईक्यू करिए, यानी कि कुछ पीवाईक्यूज डेली करिए। डेली के पीवाईक्यूज आपके छूटने चाहिए ही नहीं। पीवाईक्यू बिल्कुल कहते हैं ना, पेपर के एंड तक आपके पीवाईक्यू होते ही रहने चाहिए। और सिर्फ पीवाईक्यू ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देखा, क्या सही है क्या गलत है, नहीं, वो पीवाईक्यू किस टॉपिक से रिलेटेड है वो टॉपिक आपको समझना होगा। अगर आपने वो टॉपिक नहीं समझा फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर कोई फायदा सच में नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बात करूंगी, कोई धोखे में नहीं रखूंगी। अगर पीवाईक्यू को आप ऐसे ही लगा रहे हैं तो फायदा नहीं है। जिस टॉपिक पे पीवाईक्यू है उस टॉपिक को थोड़ा आपको पढ़ना होगा, तभी आपका एक ही बार में पीवाईक्यूज में 10 की 10 यूनिट आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यूज को 1 घंटा डेली कीजिए और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो कंटेंट है, यानी कि जो भी आपके वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी निकल कर आ रहे हैं उनको आपको पढ़ना है, उनको आपको रिवाइज करना होगा, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 घंटे का काम। और 1 घंटा आपका रिवीजन में लेना, यानी कि पूरा का पूरा एनालिसिस करना 1 घंटा। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद 1 घंटा उसका रिवीजन लो। ठीक है, उसके बाद उसका रिवीजन आपको लेना है। अब बचे आपके 2 घंटे। अब 2 घंटे और क्या करोगे? तो भाई अभी अगर आपकी कोई यूनिट चल रही थी तो 1 घंटा तो आपको उसी को ही देना है, क्योंकि जो यूनिट चल रही है उसे बीच में मत छोड़ना, उसे पूरा करके हटना। ठीक है, 1 घंटा आप उसको कीजिएगा। उसके बाद जो आपका 1 और घंटा बचेगा वो भी किस में जाएगा? वो भी 1 घंटा आपका पूरा रिवीजन में जाएगा। अब रिवीजन में चाहे आप लोग कि भाई पीछे का रिवाइज कर रहे हो, जो चीज आप भूल रहे हो उसको रिकॉल कर रहे हो, वो सब भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, यानी कि 4 घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे अपने पीवाईक्यूज के लिए निकालिए। पीवाईक्यू कर रहे हो, उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं उसको आप लोग पढ़ रहे हो, यानी कि पीछे का भी रिवीजन हो गया। इसके अलावा 1 घंटा जो आप कोई यूनिट पढ़ रहे थे, आप नहीं चाहते उस यूनिट को छोड़ना, उस यूनिट को पढ़ते रहिए। अपने उस फॉर्म को मत तोड़िए जो फॉर्म आपका चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें आगे भी देना है। तो आपकी जो यूनिट चल रही है उस यूनिट को आप चलते रहने दीजिए। वो एक स्ट्रक्चर, वो एक फॉर्म आपको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, उससे अलग, उस 1 घंटे से अलग बचे हुए 3 घंटे आपको सिर्फ पीवाईक्यू, एमसीक्यूज और उनका रिवीजन, ये करना है 3 घंटे। ठीक है, सिंपल है। 1 घंटा जो आपको चल रहा है उसे चलने दीजिए और बाकी 3 घंटे अपने रिवीजन के निकाल लीजिए, पीवाईक्यू, एमसीक्यू और उसका रिवीजन। दैट्स इट, ये चीज आपको करनी है। ठीक है, और फर्स्ट पेपर के अंदर मैंने आपको कहा डीआई पे फोकस करना है। सेकंड पेपर में आपको पैसेज तो आपका सिंपल आता है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैथ वाला कोई चीज ही नहीं है। मेन सेकंड पेपर पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई पिछली बार आपके कितने क्वेश्चंस, कितनी कट ऑफ गई थी हाईएस्ट। तो कट ऑफ जो देखी गई पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, लगभग 230 अबव, 230 से अबव आपकी कट ऑफ गई है ना। तो ऐसे में आपको अपना टारगेट कितने का लेकर चलना होगा? 235 का। 235 का आपको टारगेट लेके चलना होगा। हालांकि ये कम ही मैं बोल रही हूँ, 240 हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कट ऑफ आपकी बहुत हाई गई थी। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, जेआरएफ की। ठीक है, तो 230 अबव है। आप 235 भी अगर अपने माइंड में रखेंगे, 234 भी रखेंगे, तो लगभग आपके कितने क्वेश्चन बैठे? लगभग आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे बैठते हैं? आप मान के चलिए 117 क्वेश्चन आपके बैठते हैं टोटल, आपको सही करने हैं। अब आप देखोगे पेपर नंबर 1, फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन है। देन सेकंड पेपर में आपके कितने? 100 क्वेश्चन है, आपके 100 क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोनों ही 2-2 नंबर के, यानी कि ये आपका पूरा 100 मार्क्स का है।
ठीक है, और ये वाला आपका 200 मार्क्स का है, 100 एंड 200। अब ऐसे में 100 और 200 मार्क्स की है, यानी कि कुल मिलाकर आपका 300 का टोटल पेपर है। कुल मिलाकर कितने का हुआ? 300 का आपका पेपर हुआ। अब भाई 300 में से आप लोगों का टारगेट है 235 मार्क्स लेकर आना, ठीक है, या फिर 240 मार्क्स लेकर आना, जो कि बहुत हाईएस्ट है। अब फर्स्ट पेपर में आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, सेकंड में कितने सही करने हैं? तो फर्स्ट पेपर में 50 में से अगर आप 35 क्वेश्चन सही करते हैं, 50 में से 35 क्वेश्चन, और यहां पर अगर आप सेकंड पेपर में 50 में से 100 में से अगर आप पूरे 80 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपके टोटल कितने बैठेंगे? ये आपके क्वेश्चंस के नंबर हैं, क्वेश्चन सही है। तो यहां पर 35 क्वेश्चन आपके हुए, यानी कि 70 मार्क्स। यहाँ पे आपके 70 मार्क्स है, और यहाँ पर 80 का मतलब आपके कितने मार्क्स हुए? 160 मार्क्स हुए, ठीक है। 160 और 70 को अगर आप लोग प्लस करोगे तो आपके टोटल 230 आते हैं। कितने आते हैं? 230। यहां पर आपके टोटल 230 नंबर देखे जाते हैं। अब भाई 230 बैठे, आपका टारगेट कितना था? 235 का था, लेकिन अभी भी ये स्कोर पूरा नहीं हुआ इतने पर भी। तो आपको अपने आप को और अच्छा करना होगा, यानी कि वो टाइम नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पेपर पे फोकस करोगे। अगर आपको लगता है कि सेकंड पेपर में आप 80 से 85 पे जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर 85 क्वेश्चन सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां और अच्छा नहीं कर सकते हो, तो आपको इससे ऊपर करना होगा, आपको इसे अच्छा करना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो पेपर आपको लगता है कि उसमें आप बहुत हाईएस्ट लेकर आ सकते हो, उसमें हाईएस्ट ले आए, कोई बात नहीं है। यानी कि एक बैलेंस आपको खुद बनाना होगा। कुल मिलाकर एक ही बात है कि एक बैलेंस आपको खुद लेकर चलना होगा कि भाई फर्स्ट पेपर में कितने ला सकता हूं मैं, और सेकंड पेपर में मैं कितने ला सकता हूं। अगर सेकंड पेपर में बहुत अच्छे लेकर आ सकते हो, तो फर्स्ट पेपर को आप अपने विजन, यानी कि जो आपका टारगेट है 235 मार्क्स, अगर फर्स्ट पेपर में उतना आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो दोनों को आप अच्छा कीजिए, दोनों को आप ऊपर लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको लेके चलनी है, यानी कि पूरा टारगेट आपको पता होना चाहिए कि पूरा टारगेट आपका क्या है, आपको कितने नंबर लेके आने हैं, और उसको आप लोगों को डिवाइड कर देना है। तो अभी के लिए आप 235 लेके चलना, ठीक है, 235 आप कट ऑफ लेके चलना, और वहां पे आप उतना ही उस हिसाब से ही चीजों को अपना करना, ठीक है। फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी। और फर्स्ट पेपर में आप लोग 50 में से 40 क्वेश्चंस लेके चलिए। 50 में से 40 क्वेश्चंस, बहुत हाई बोल रही हूं, लेकिन लेके चलना पड़ेगा। कंपटीशन हाई है, इससे ना तो आप मुकर सकते और ना ही मैं आपसे ये कह सकते कि कंपटीशन कुछ नहीं है, ना मैं ये कहूंगी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। जो बात है रियलिटी, प्रैक्टिकल होके सारी चीजों को हमें सोचना होगा। तो 50 में से 40 क्वेश्चन लेके चलिए, साथ ही साथ 100 क्वेश्चंस में से आपको 80 प्लस लेके चलना होगा, 80 प्लस लेके चलना होगा, ठीक है, तभी बात बन पाएगी। अब इसमें डरने की बात नहीं है। डरने की बात क्यों नहीं है? जो पहली बार कर रहे हैं वो तो एक प्रैक्टिस के तौर पर जा रहे हैं, उनको तो मैं सीधा कहूंगी भाई आप सब पहली बार कर रहे हो ना, तो आप सब अपना आराम से तसल्ली से यूनिट पढ़ते चलिए। आप सब सिर्फ यूनिट पढ़ते चलिए और क्वेश्चंस वगैरह लगाते चलिए। उससे क्या होगा, आपको जो जून तक आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके सिलेबस कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो ये वाला पेपर देने जा रहे हो आप प्रैक्टिस के तौर पर, उसमें आपके क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगी कैसे आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, उसी हिसाब से आप यूनिट को पढ़ पाओगे। तो यानी कि फर्स्ट टाइम देने वालों का ये फायदा है कि वो अपनी यूनिट भी पढ़ रहे हैं बिना स्ट्रेस के, और अपने क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, और वैसे ही फिर यूनिट में से उन्हीं चीजों को वो पढ़ रहे हैं, ओके। लेकिन जो बार बार दे चुके हैं उनको क्या करना है? डरने की बात नहीं है स्कोर से। स्कोर से आप तब भी डरे थे जब आपकी कट ऑफ 216 गई थी, तब भी डरे थे, लेकिन उस डर पर काबू पाकर आप लोग इस बार कोई 220 ला रहे हैं, कोई 225 ला रहा है। मैं हैरान हो गई, 220 225 लेकर आए, इस स्कोर को आपने क्रॉस कर दिया, तो आगे वाले स्कोर भी क्रॉस हो जाते हैं। अब आप सोचते नहीं हो कि मैम ये हुआ कैसे? आपका साइकोलॉजिकली, इनकी माइंड कैसे वर्क कर रहा है। माइंड ऐसे वर्क करता है कि जो टारगेट आपने अपने माइंड में सेट कर लिया,
माइंड आपका उसी अनुसार, उसी अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ता है, समझता है। तो अपने माइंड को समझने की कोशिश करें कि हाँ माइंड इस प्रकार से वर्क करता है, तो हमें सिर्फ टारगेट लेके चलना है 235 का, और उसी के अकॉर्डिंग हमें मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी का पूरा आपको यूज करना होगा। चलो अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि मैं आपको यहाँ पे करवाने क्या क्या वाली हूँ। तो सबसे बड़ी चीज जो आपकी अभी यूनिट नंबर 2 आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स आपकी चल रही है, और काफी हद तक आधी से ज्यादा यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया, पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। तो आप सब क्या कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन सबको 2x की स्पीड पे पढ़ के सुन भी सकते हैं। नहीं तो आपका यूनिट नंबर 2 जो चल रही है उस पर आप लोग फोकस कीजिए। आप लोग अभी क्या कीजिए, यूनिट नंबर 2 जो चल रही है उसको अभी मैं चलाऊंगी, उसको मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि जो चीज मैं नहीं आपको करने के लिए कह रही हूँ वो चीज मैं खुद भी नहीं करने की। यूनिट नंबर 2 चल रही है, ये आगे भी चलेगी। यूनिट नंबर 2 को हम पूरा ही कंप्लीट करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो पहली चीज आपको ये WPT कवर करनी है। दूसरी चीज अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ PYQs, आपकी डेली PYQs भी चला करेगी। ठीक है, और ये सब शुरुआत कब से हो रही है, शुरुआत हो रही है आपकी नेक्स्ट मंथ से, यानी कि 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से ये शुरुआत हो रही है कि आपको मैं PYQs की सीरीज करवाऊंगी। और PYQ ऐसे नहीं कि वही क्वेश्चन पढ़े और आंसर देख लिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी। PYQs आपको दिए जाएंगे, और आपको आधे से ज्यादा स्टूडेंट जानते भी है, मेरे को अच्छे से जानते हैं कि हाँ मैम जब PYQ करवाती है तो PYQ को पूरा निचोड़ देती है, अच्छे से उसके बारे में हमें समझाती है। तो वही होगा, PYQ की क्वांटिटी कम होगी लेकिन क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट रहेगी, जहां पर आपको मैं टॉपिक समझाऊंगी। और ये PYQ आपके एग्जाम तक नॉन स्टॉप चलते रहेंगे नॉन स्टॉप। और यहाँ पर PYQs आपके सारे मिक्स होंगे, हर यूनिट का डेली की डेली पूरी 10 यूनिट। यहाँ पे मेरे PYQ करवाने का तरीका एक अलग रहने वाला है कि यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक डेली ही हर यूनिट से मैं क्वेश्चंस ऐड करूंगी। जैसे कि 2-2 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए, यानी कि टोटल कितने हुए 20 क्वेश्चंस। हर यूनिट के 2-2 क्वेश्चन मैंने डाल दिए, यूनिट 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, 10 तक ऐसे कर दिया। तो 20 क्वेश्चन में आपने हर यूनिट के 2-2 क्वेश्चन सीख लिए। और सोचिए 2 क्वेश्चन हर यूनिट के हर दिन हो रहे हैं, तो यानी कि हर यूनिट के आप 100 क्वेश्चंस तक कवर कर लोगे एग्जाम तक, और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, पूरी यूनिट 10 की 10 यूनिट आपकी PYQ में कवर हो गई, हुआ ना। तो इस तरीके से आपको PYQ करवाऊंगी, डेली सीरीज चलेंगी। देन आपकी दिसंबर में ही 1 दिसंबर को आपकी हो रही है एक मैराथन क्लास, वो भी यूनिट नंबर किसकी 9 की, क्योंकि यूनिट नंबर 9 में आपकी बहुत ही अच्छी चीजें आती है, बिल्कुल ऐसी चीजें आती है जो डायरेक्ट पूछी जा रही है। तो इस वजह से यूनिट नंबर 9 की मैं आपकी एक मैराथन रख रही हूं, जिसमें पूरी एक ही क्लास के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको करवाऊंगी। और क्यों, ताकि शॉर्ट टर्म मेमोरी आप यूज कर पाओ और आप उसको सुन लो, आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाए। और एग्जाम से पहले भी आप देख रहे हो, एग्जाम तक आप देखे जा रहे हो उसे थोड़ा सा, तो उससे क्या हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके सेव रहेगी, एग्जाम में जाओगे आपको सब याद रहेगा। उस तरीके से ही आपको साइज में करवाने वाली हूँ यूनिट नंबर 9 में। तो दिसंबर में एक मैराथन आ रही है आपकी, कौन सी शुरुआत हो रही है यूनिट नंबर 9 से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। इसके अलावा PYQs की सीरीज आपकी चलेगी डेली नॉन स्टॉप, और PYQs के अलावा MCQs चलेंगे। अब आप कहोगे मैम MCQs क्यों जो PYQ कर रहे हैं, भाई PYQ आपको प्रीवियस ईयर के टॉपिक करवाएगा, लेकिन MCQs में आपको मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो लगता है मोस्ट एक्सपेक्टेड कि ये आपके आएंगे ही आएंगे। वो कैसे होगा, करंट अफेयर्स की मैंने कहा था आपको मैं क्लास लेकर आऊंगी, है ना। तो करंट अफेयर्स के हो सकता है कि संडे की क्लास भी लेकर आऊं, लेकिन यहां पर MCQs के अंदर उन करंट अफेयर्स को देखते हुए क्या चीजें आ सकती है, इंटरनेशनल रिलेशन से क्या पूछा जा सकता है, पॉलिटी से क्या आ सकता है, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs की सीरीज मैं यहां पर आपको करवाने वाली हूं। ठीक है, तो यहां पर आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड चलेंगी क्या, MCQs। ठीक है, तो ये सब चीजें हम करने वाले हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों से आपको क्या लगता है,
अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको हेल्प नहीं करेंगी? ये सब चीजें आपके एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है, सारी की सारी चीजें। ठीक है, यूनिट नंबर 2 पहले हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दिसंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, दिसंबर से हम लोग पीवाईक्यू सीरीज, पीवाईक्यूज, देन इसके अलावा एमसीक्यूज, ठीक है, और एक यूनिट नंबर 9 की पूरी एक क्लास में हम यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। 1 दिसंबर को आपको मैराथन में जुड़ना होगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। तो आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ आ गई है, और अपने बस अब यही करना कि आप सबको अपने 7 घंटे यूटिलाइज करने हैं पीवाईक्यूज में, एमसीक्यूज में और अपनी रिवीजन में, बस और किसी चीज में नहीं। और टारगेट क्या, 235 लेके चलना, इतना आपको करना है। ठीक है, तो इतनी बात मैंने आपको समझानी थी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी पीछे मैंने आपको एक बात बताई थी कि फेलियर, कि मैम हम फेल हो गए, हम कई बार फेल हो गए, हमसे नहीं होगा, इन सब चीजों को मत सोचिए, हो जाएगा भाई। फेल हो के ही इंसान आगे बढ़ता है। एक एक सीढ़ी ऐसे ही नहीं चढ़ जाती है, बार बार इंसान गिरता है और बार बार आगे बढ़ता है, बार बार गिरता है, बार बार बढ़ता है, लेकिन एक ना एक दिन वो पहुंचता जरूर है। ठीक है, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी को लेके चलिए। कैसे करना है, 4 घंटे कैसे डिवाइड करने हैं, पीवाईक्यू में दीजिए, एमसीक्यूज में दीजिए और अपना टॉपिक कीजिए। अगर कुछ नहीं हो रहा तो भाई मैं तो आपको करवा ही रही हूँ। प्लस की क्लास मैंने आपको बताई है, आप ले सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू, सारी यूनिट्स क्वेश्चन के थ्रू वहां भी चल रही है। अगर आपने वो भी ले ली, वो भी आप डेली पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू आप सारी यूनिट्स कवर कर लेंगे। यहाँ पर 1 घंटा पीवाईक्यू की क्लास ले लेंगे, यहाँ पर 1 घंटा एमसीक्यूज पढ़ लोगे, तो भाई हो तो गया सारा रिवीजन आपका। तो जैसे आपको लगता है कि इस तरीके से आप अपने 6 से 7 घंटे डिवाइड कर सकते हो, आप उस तरीके से कर दीजिए। अब सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, दोपहर पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों का पूरे दिन का टाइम टेबल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगेगा होगा। और बाकी आप सबके लिए, आप सबको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, सब हो जाता है। माइंड में वही याद रखना 235, जब आपने 216 को इतना पीछे छोड़ दिया तो 235 आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, उस पर फोकस कीजिएगा। सो अभी के लिए यहाँ तक, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।